दोस्तों साथियों, औरंगजेब के विषय में इतिहासों में भी लिखा है और अमूमन जो इतिहास के पन्ने रंगे गए हैं और देश का जो पहला शिक्षा मंत्री हुआ वो भी एक वर्ग विशेष का था। उसने महिमा मंडित करने के लिए अकबर जैसे आताताई को भी जो है महान सिद्ध कर दिया। और आज के शासन में भी जो है अबू आजमी जैसे सपा के विधायक लोग औरंगजेब को महान बताते हैं और वो बताते हैं कितने मंदिरों को उसने जो है निर्माण करवाया है। इस पर हमारे एक प्रबुद्ध प्रोफेसर जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और इतिहासकार हैं, उन्होंने उनकी जवाब उनको खुद दिया है। आपको ये बात बताते चलें कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने सगे भाई का सर कलम करके थाली में अपने शहंशाह पिता को भेजा था। अब इससे बड़ा और कोई क्रूर हो सकता है जो सगे भाई का गला काट दे? आप बताएं। और उसके ये अबू आजमी कहता है, ये भी तो औरंगजेब के सपने देख रहा है कि हम औरंगजेब हैं। ये सब अपने को औरंगजेब ही समझते हैं। जैसे सैफ अली खान अपने बच्चों को तैमूर रखा, दूसरे को वो नाम रखा। अरे इनको जरा झिझक नहीं है कि हम ये नाम रख रहे हैं कि यहाँ लोगों के क्या भान, क्योंकि इनको पता है कि लड़े जाति है, लड़े धर्म है, कोई नहीं एतराज करेगा। अरे जब हिंदू समाज का लोग इनको जो है करीना कपूर को और इनको सैफ अली खान की एक भी फिल्म चाहे किसी रूप से इन्वॉल्व हो, इनको देखने नहीं चाहिए था। रखो तो तैमूर। तो इस देश में तो जो है जब से फिल्मों का उदय हुआ है तब से इन लोगों ने उर्दू अरबी फारसी पिलाते पिलाते चले आए। जहां भगवान के भजन का गाना होना चाहता है, अल्लाह अल्लाह करके गाना गवाते चले आए हैं। किस तरह से इन्होंने उर्दू अरबी को पिलाया हिंदुओं को, कैसे लोगों के हिंदुओं के दिल दिमाग में जो है फिल्मों द्वारा जो है इन्होंने अल्लाह अल्लाह करके गवा करके पेश कर दिया। ऐसा लगता है दुनिया में अल्लाह ही सिर्फ सब कुछ है। और आप सभी जानते हैं अल्लाह भी एक काल्पनिक है शब्द है, पैगंबर भी सब काल्पनिक हैं। जिस तरह से एक नावल के कैरेक्टर सब काल्पनिक होते हैं, किताबों में कहानियों के कैरेक्टर का ऐसे ये भी हैं। और ये बात नहीं, ये सब धर्मों के सब कुछ वैसे ही काल्पनिक है। तो दोस्तों साथियों, आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। औरंगजेब क्रूर शासक था। भाई का सिर काट कर पिता को थाली में रख करके भेजा था शाहजहां। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब बोले, जो इन्होंने अबू आजमी ने कहा था, अबू आजमी ने उनका जवाब इन्होंने दिया है। एक इतिहासकार, मंदिरों को गिराने का शाही फरमान औरंगजेब ने ही दिया था। इतिहासकार ने कहा कि औरंगजेब को महान प्रशासक बताने वालों को इतिहास पढ़ना चाहिए। हैं, बताइए कितने शब्दों में कहा। अरे आप इतिहास तो पढ़ो, आपको उर्दू पढ़ोगे हैं, औरंगजेब बनकर के घूमोगे और हिंदुओं की संपत्ति जमीन जोरू को कब्जा करने की नीयत बनाए रखोगे। वो अब समय नहीं है। देखिए आपके सामने ही आपके समाज का एक प्रोफेसर खड़ा हो गया है, आपको रास्ता दिखा रहा है। आप पढ़िएगा इतिहास, क्यों नहीं पढ़ोगे? आपको तो जो है अरशद मदनी की बात अच्छी लगी कि हम जो है वक्फ बोर्ड हमारा है, हम हमारे धर्म पर सब कुछ हो रहा है, ये पढ़ोगे। तुम्हें देश से कोई लेना देना नहीं, तुमको अपना शरीयत चाहिए, अपना इस्लाम चाहिए, अपना सब कुछ चाहिए। तो जहां तुम्हारा इस्लाम है क्यों नहीं जाते हो? रहो जा करके। कौन मना करता है शरीयत मानो काम? ईरान को तुमने देखा, ईरान में क्या बगावत है? 75% मस्जिदें बंद हो गई हैं, लोगों ने जाना बंद कर दिया है। एक लड़की को कैसे टॉर्चर किया, उसके बाद पूरा ईरान जल उठा था। पूरी लड़कियां औरतें आ गई, उन्होंने अपने बुर्कों को जला दिया, बाल काट डाले। और परिवर्तन जब वह कहला कि एक आदमी होता है, कहला बातों को देव जूतों से नहीं मारते हैं, लातों से नहीं मानते हैं। बात वाले जो है आप लोगों को वही कि जब कानून का तगड़ा कोड़ा पड़ेगा तब आपकी अकल आएगी, और जगह जगह जब आप पिटोगे तब आपकी समझ में आएगा।
महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के दिए बयान पर देश में उबाल आ गया है। अधिकतर हिंदू व हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया है, जबकि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह ने विश्व पटल पर उपनिषदों की प्रसिद्धि दिलवाई थी। जो दारा शिकोह था औरंगजेब का भाई, उसने बनारस के प्रकांड विद्वानों को बुला करके उसका फारसी में अनुवाद किया, और जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग फारसी को जानते थे वहाँ पर जो है उपनिषदों को भेजा। लोगों ने जाना और पढ़ा समझा, लेकिन तुम्हारी कट्टरता ने तुमको जो है आज दुनिया के निगाह में ला दिया है। तुम्हारी कट्टरता या तो खत्म होगी या तो तुम खत्म होगी। तुम्हारे समाज को जिंदा रहना है तो कट्टरता को छोड़ना ही होगा। दारा शिकोह ने बनारस के पंडितों को दिल्ली बुलाया और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। ये प्रोफेसर साहब बता रहे हैं। प्रोफेसर ने आगे कहा, वह क्रूर शासक था। उसने अपने भाई का कत्ल करके इस थाली में रखवा करके पिता के पास भेजा था। जितना क्रूर औरंगजेब था उतना उस समय तक कोई बादशाह क्रूर नहीं था। इसके साथ ही कई बड़े ओहदों पर हिंदू थे। वो स्टंप से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था, उनका और कोई महत्व नहीं था। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं, हमारे सभासदों में जो है, हमारे नायकों में जो है हिंदू भी हैं। और सिर्फ जैसे आज दलित समाज के पार्लियामेंट में जो विधायक होते हैं वो जैसे स्टंप काम करते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही करते हैं, वैसे पहले भी ये थे, हिंदू लोग वही किया करते थे। बात एक ही तरह की है। उन हिंदुओं के पदों पर बैठाना राजनीतिक उठक पटक के कारण ही की, कि लोग हिंदू या बगावत न करें, वो इकट्ठा ना हो। तो जो पढ़ा लिखा होता था उठा बुला देते थे, अब वो जो पैसा मिलता था और सुख सुविधा मिलती थी उसमें भूल जाता था अपना अस्तित्व, क्योंकि हिंदू ऐसा है भी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय